तो आज देखिए इलेटिव कंजक्शन यानी परिणाम सूचक संयोजक। ये कंजक्शंस इस प्रकार है। नंबर एक है सो मीन्स होगा अतः या इसलिए। देयरफॉर का भी मतलब होता है अतः या इसलिए। फॉर का हिंदी अर्थ होता है क्योंकि। हेंस का हिंदी अर्थ अतएव या अतएव। अब ये शब्द जो हिंदी में नहीं दिखाता है तो उसी तरह से अंग्रेजी में भी इससे विलुप्त हो गया, क्योंकि इसका भी अर्थ अतः इसलिए के ही अर्थ में आएगा। अब हम जरा ध्यान से देखते हैं इनका सही प्रयोग कब होता है। ध्यान रखिएगा, इलेटिव कंजक्शन का हिंदी अर्थ होता है परिणाम सूचक संयोजक, यानी जब यह सेंटेंसेज में परिणाम का भाव स्पष्ट हो, यानी जब सिंपल सेंटेंसेज में परिणाम का भाव स्पष्ट हो तो हम अर्थानुसार यानी भाव के अनुसार इन कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। और बोलो सो का हिंदी अर्थ होता है अतः या इसलिए। ध्यान समझिएगा, हम इसका प्रयोग आम यानी सर्व जनमानस के लिए करते हैं, यानी आम आदमी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सो का हिंदी अर्थ होता है अतः या इसलिए। तो ध्यान सुनिएगा, देयरफॉर का प्रयोग कब करते हैं, ऑफिशियल एटीट्यूड यानी सरकारी कामकाजों के लिए जो हम देयरफॉर का प्रयोग ऑफिशियल एटीट्यूड यानी सरकारी दृष्टिकोणों के लिए करते हैं, वीआईपी पर्सन्स के लिए करते हैं, यानी जो वीआईपी पर्सन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट के लिए शो का प्रयोग करते हैं, और देयरफॉर का प्रयोग करते हैं गवर्नमेंट यानी ऑफिशियल एटीट्यूड के लिए। एक बात ध्यान रखना, ये ब्रिटेन की भाषा है, ये विदेशी कल्चर है। ध्यान रखिएगा, सो और देयरफॉर का प्रयोग अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या सरकारी कर्मचारी है उससे जो रिलेटिव पर्सन्स होते हैं उसके लिए भी हम देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला है फॉर का हिंदी अर्थ, रियल हिंदी अर्थ होता है के लिए। फॉर का हिंदी अर्थ होता है के लिए, लेकिन जब हम इसका प्रयोग 1cc यानी एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के रूप में करते हैं तब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, क्योंकि। फॉर का हिंदी होता है के लिए, फॉर का हिंदी अर्थ होता है प्रीपोजिशन में के लिए, और लेकिन जब हम इसका प्रयोग 1cc के रूप में करते हैं तब जो है फॉर का हिंदी अर्थ क्या होगा, क्योंकि। हेंस माने अतएव या अतएव। ध्यान रखिए, इसका प्रयोग कब करते हैं, जब पहले वाक्य के कर्ता का प्रभाव यानी जब पहले वाक्य के सब्जेक्ट का प्रभाव दूसरे वाक्य पर पड़ता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, हेंस का। यानी पहले वाक्य से प्रभावित होकर के दूसरा कार्य किया दूसरा सब्जेक्ट करता है, किसका प्रयोग करते हैं, हेंस का। अब इसको हम जरा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he was thirsty। दूसरा वाक्य है he went to the well। पेपर में लिखा रहेगा कंपाउंड सेंटेंस। क्या लिखा रहेगा, कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान समझिए, इसमें लिखा गया he was thirsty, he went to the well। वह प्यासा था। दूसरा वाक्य कह रहा है he went to the well, वह कुएं पर गया, यानी वह प्यासा था इसलिए वह कुएं पर गया। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही तरह से स्टडी नहीं किए हैं, वो करते क्या है, इसको उल्टा कर देते हैं। यानी अगर आप इसको इधर कर देंगे, बना देंगे तो इसका हो जाएगा जो ये क्यों या रहा इसलिए, इसका हो जाएगा कंजक्शन क्योंकि, यानी वह प्यासा था इसलिए कुएं पे गया, सही कंजक्शन। अगर आप इसको उल्टा करोगे ही वेंट टू द वेल, वह कुएं पे गया क्योंकि वह प्यासा था। कुछ लोग ऐसे भी जोड़ देते हैं, ये गलत है। तब उनसे एक ही प्रश्न करो, अगर वो ऐसे जोड़ते हैं उनसे एक ही प्रश्न करो, तब बताओ हम सो का प्रयोग करें कब, यानी सो तो हट गया। तो याद रखेंगे, इसको कन्वर्ट पलटेंगे नहीं, सीधे अर्थानुसार बनाएंगे। यानी यह कह रहा है वह प्यासा था, वह कुएं पे गया, यानी वह प्यासा था इसलिए कुएं पे गया। इस वाक्य को देखने से पता लग रहा है कि कोई वीआईपी पर्सन नहीं है, कोई जो है गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, गवर्नमेंट सर्विस वाला पर्सन नहीं है, नॉन गवर्नमेंट है। इसलिए यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा, सो का, यानी ही वाज थ्रस्टी। बड़ा इजी है, जोड़ दीजिए आसानी से एकदम। ही वाज थ्रस्टी सो ही वेंट टू दी वेल, यानी ये सो लग गया। अब हम अंग्रेजी में इसीलिए होता है, हिंदी तो हमने समझा दिया, अंग्रेजी में जहां सो लगा हुआ है तो आप ये समझ लेंगे कि ये नॉन गवर्नमेंट पर्सन है, ये आम आदमी है। और अगर देयरफॉर लगा रहेगा तो आप समझ जाओगे कि ये वीआईपी पर्सन है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, वह प्यासा था
इसलिए वह कुएं पर गया। यानी इसको ऐसे कभी नहीं करेगी, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने लिखा ही वेंट टू द वेल फॉर ही वाज थर्स्टी, यानी वह प्यासा था, वह कुएं पर गया क्योंकि वह प्यासा था, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तब तो सो का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, सीधे सीधे जोड़िए कंजक्शन, उन नियमों को खारिज करिए, आप उन नियमों को पालन मत करिए जिसको पलट करके बनाते हैं, सीधे सीधे बन जाएगा। अब जरा हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मेरे भाई। ये नंबर 1 था, दूसरा एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा। his father a mathematician। दूसरा एग्जाम्पल है इसका बाबू, he is इंटेलिजेंट। ठीक, क्या एग्जाम्पल कर रहा है? हिज फादर इज अ मैथमेटिशियन, उसके पिताजी एक गणितज्ञ हैं। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। यानी इसमें कौन सा कंजक्शन लगेगा? परिणाम है भाई, पिताजी गणितज्ञ हैं और परिणाम क्या मिला? वो बुद्धिमान है। यानी हिज फादर, इसके जो मैथमेटिशियन क्या है? वीआईपी पर्सन है। यानी मैथमेटिशियन गणितज्ञ एक गवर्नमेंट ऑफिसर दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ किसका प्रयोग होगा? देयरफॉर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? देयरफॉर होगा, सो का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है वीआईपी पर्सन को। क्या हो जाएगा? सी बराबर मेरे भाई, हिज फादर इज ए मैथ, पूरा हुआ कि ज्यों का खाली बस लगा दीजिए, कंजक्शन जोड़ दीजिए, मैथमेटिशियन, देयरफॉर he is intelligent। ये लीजिए, आपका आसानी से आंसर आ गया। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, we could not see outside। ठीक, दूसरा वाक्य, इट वॉज डार्क। क्या कह रहा है? वी कुड नॉट सी आउटसाइड, यानी हम लोग बाहर नहीं देख सकते हैं, देख सकते थे। दूसरा है इट वॉज डार्क, अंधेरा था। तो अर्थ क्या हुआ? हम लोग बाहर नहीं देख सकते क्योंकि अंधेरा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी बराबर पूरा हुआ कि ज्यों का त्यों लिखिए, यहीं पे लगा दीजिए फॉर, ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वी कुड नॉट सी आउटसाइड फॉर, क्योंकि इट वॉज डार्क, या फॉर का हिंदी अर्थ के लिए नहीं होगा। चौथा लास्ट, महात्मा गांधी यानी एमजी, इसे मिलीग्राम मत समझिएगा कि एमजी मिलीग्राम का मत रखिए, यानी महात्मा गांधी, इसे मिलीग्राम मत समझिएगा कि एमजी माने मिलीग्राम। एमजी मतलब महात्मा गांधी डाइड फॉर अस, मतलब महात्मा गांधी हम लोगों के लिए सुहा हो गए। दूसरा है वी ऑनर हिम, वी ऑनर हिम। महात्मा गांधी डाइड फॉर अस, पहला वाक्य कह रहा है महात्मा गांधी हम लोगों के लिए सुहा हो गए। दूसरा का वाक्य हो गया वी ऑनर हिम, यानी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। यानी महात्मा गांधी का प्रभाव हम लोगों पे पड़ रहा है, महात्मा गांधी का प्रभाव हम लोगों पर पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सो जो क्या आ रहा है, इसलिए भी आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए मर गए, इसलिए हम लोग उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसा भी होगा, लेकिन सही अर्थ क्या होगा इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हेंस का प्रयोग कब करते हैं? जब पहले वाक्य के सब्जेक्ट का प्रभाव दूसरे के वाक्य के सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अतएव हेंस का, जिसका हिंदी होता है अतएव या अतएव। और जबकि ये सो और देयरफॉर के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन सही तभी इसका प्रयोग होगा जब पहले वाक्य के सब्जेक्ट का प्रभाव दूसरे के वाक्य पर पड़े। इसलिए यहाँ पे सो और देयरफॉर लगाने की गलती ना करें आप। किसका प्रयोग करेंगे? हेंस का। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? पहला वाक्य आप ज्यों का त्यों लिखो मेरे भाई, और यही लगा दो हेंस, और दूसरे के वाक्य को जोड़ दीजिए। ये लीजिए आपके हो गए। तो आज हमने क्या देखा? आज जो है हम 16 कंडीशंस पढ़ चुके हैं।
16 कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस पढ़ चुके हैं। 16 के बारे में मैंने आपको सबसे पहले सर्वप्रथम ऐसे दिखा दिया है। तो आपका पहला काम क्या है, अब 16 कंजक्शंस के जो है इनके ग्रुप वाइज का स्टडी कर लें और उसके बाद एग्जाम्पल को ध्यान पे रखें, नियमों को ध्यान पे रखें और बनाइए। ठीक।